फिर वहाँ पर कोरिया आती है और वो क्यारो को इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। उसे बताती है कि जो बानिका नाम की जगह है वहाँ पर सोल्जर का बैच जा रहा है। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि हमें दूसरी तरफ से जाना था, लेकिन अब उसने प्लान बदल लिया है, वो भी वहीं जाएगा जहाँ पर वो सोल्जर का बैच जा रहा है। तो जो कोरिया होती है वो बताती है कि उसकी जो कमांडर वो नॉर्म है। तो ये सुनने के बाद जो क्यारो होता है वो कहता है कि बिल्कुल अच्छी बात है, वो वहीं जाएगा। तो जो कोरिया होती है वो घबरा जाती है और उसे कह रही होती है कि नॉर्म जा रही है, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर बहुत बड़ा खतरा होगा। क्यारो होता है वो कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके पास बहुत अच्छे प्लान्स हैं। तो उसके बाद जो कोरिया होती है वो क्यारो को किस करती है और वो लोग निकल पड़ते हैं नॉर्म के पीछे। और जो क्यारो होता है वो सोच रहा होता है बरहने का नॉर्म उधर क्यों जा रही है, उसकी जो पिछली जिंदगी थी उसमें तो नॉर्म नहीं गई थी उधर, ये तो उसके लिए टोटली सरप्राइज होगा, आगे का उसे कुछ भी नहीं पता होगा, वो बस चला जा रहा है, आगे जो भी होगा वो काफी दिलचस्प होगा। तो जो पीछे से फ्लेयर होती है वो उससे पूछती है कि ये बुरानी का कैसी जगह है। तो जो क्यारो होता है वो उसे बताता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मॉन्स्टर और इंसान एक साथ रहते हैं। तो फ्लेयर कहती है कि ये ज्यादा डेंजरस नहीं होगा हमारे लिए। तो क्यारो कहता है ऐसा नहीं है, लोग उसके बारे में अफवाह फैलाते हैं कि ये लोग डेंजरस हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग काफी ज्यादा ताकतवर मैजिक को यूज कर सकते हैं, इसलिए उन्हें मॉन्स्टर कहा जाता है, और उन्हें जो कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें डीमन कहा जाता है। ये सब बातें सुनने के बाद जो सेना होती है वो कह रही होती है जो डेमी ह्यूमंस को कंट्रोल करने लगते हैं, यानी कि जो इंसान होते हैं वो तो डीमंस हुए ना। तो जो क्यारो होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा सेना। फिर जो फ्लेयर होती है वो पूछती है क्यारो से कि हम वहाँ पर जा क्यों रहे हैं, वहाँ पर तो सेना का बैच भी है जिससे हमें बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि उसे डीमन किंग से मिलना है, उससे पिछला हिसाब बाकी है। दूसरी तरफ हमें नॉन को दिखाया जाता है जो कि बैठी होती है और काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है अपने सोल्जरों पर, और उसने कह रही होती है कि तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम लोग को एक काम दिया था वो भी नहीं हुआ तुमसे, एक रिकवरी हीरो ही तो मांगा था वो भी नहीं पकड़ पाए तुम लोग। फिर वहाँ पर एक बंदा होता है वो कहता है कि प्लेयर को पकड़ने का एक प्लान है। फिर हमें नॉर्म का प्लान पता चलता है, वो वहाँ पर हंटिंग गेम को अरेंजमेंट करवाएगी, वो रहने का मैं एक मॉन्स्टर गेम करवाने चाहती है जिससे वो क्यारो को अट्रैक्ट करेगी और वो उसके चाल में फंस जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मॉन्स्टर गेम स्टार्ट होगा वहाँ के लोगों को भी खतरा होने लगेगा, वहाँ के आसपास के लोगों को मार दिया जाएगा और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, किंगडम के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन वो उस पर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन भी तो चाहिए। और इसी बीच वो अपने जो स्लेव है उसको परेशान कर रही होती है, उसे मार रही होती है, लेकिन वो भी इंजॉय कर रहा होता है और वो मन में कह रही होती है कि उसे जितना आसान लगा था वो हीरो ऑफ रिकवरी को पकड़ लेगी, लेकिन उतना आसान लगा नहीं क्योंकि पिछली बार उसने जब उसको देखा था तो वो तो एक ट्रैश लग रहा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा ही स्मार्ट हो गया है जिसके लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही होती है। फिर उसके बाद उन लोगों का गेम शुरू हो जाता है जहाँ पर जो स्लेयर होती है पिछली जिंदगी में वो बस अपने बारे में सोच रही होती थी, लेकिन अब जो क्यारो है वो कहता है कि अब फ्लेयर उसको पसंद करती है, ये काफी अच्छी बात है, लेकिन वो उसके लिए एक खिलौना है, उसकी पसंद तो सेतना है। और गेम खत्म होने के बाद वो अगली सिटी में निकलेगा और वो काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि अगली सिटी में अगले लेवल का मजा आएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ईव को दिखाया जाता है जो कि फ्यूचर में डीमन किंग बनने वाली है, और वो एक जगह पर बैठी होती है और काफी ज्यादा उदास होती है। तभी उसके पास एक डार्क बॉल आता है जिसे वो टच करती है और पता नहीं क्या होता है, लेकिन वो उसे कहती है कि मुझे माफ कर देना। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यारो को दिखाया जाता है जो कि फ्लेयर के वेपन को ठीक कर रहा होता है क्योंकि उसकी जो पावर है उसको ये स्टिक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वो कुछ डिफाइंड ऑर्नामेंट के बारे में बताता है, इन्हें बस हीरोज यूज कर सकते हैं, और वो इतना कैपेबल होता है कि वो उसकी पावर को बड़े आसानी से संभाल सकता है। इसी यूज करने के लिए एक हीरो को उसके ऊपर यानी कि जेम स्टोन के ऊपर हाथ रखना होता है, और ये ऐसा वैसा नहीं बल्कि एक स्पेशल स्टोन होता है जो कि पूरे किंगडम में 3 तरह के होते हैं। पिछली जिंदगी में उसने एक भी जेम स्टोन नहीं देखा, क्या वो इस जिंदगी में देख पाएगा एक भी स्टोन? अगर उसे मिलता भी है तो वो उसे ऑब्टेन करेगा, और उसके बाद वो कैसा होगा ये तो देखने लायक होगा, और वो उसका इंतजार कर रहा है कि आखिर कब वो जेम स्टोन उसके हाथ लग जाए। लेकिन इससे पहले तो मुझे अपना बदला लेना है ब्लेड और बुलेट और ब्लेड से। उसके बाद वो बुरानी का किंगडम पहुंच जाता है। वो लोग सिटी में घूमते हैं और देखते हैं कि जो डीमंस है वो ह्यूमंस के साथ बड़े आराम से रह रहे होते हैं। ये देखने के बाद जो क्यारो और उसके साथी होते हैं यानी कि फ्लेयर और सेतना काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो जो क्यारो होता है वो बताता है इनका इतिहास ऐसा है कि इनके बीच में
बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी, इसलिए इनका जो किंगडम है इन्हें अबैंडन कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये बोरेनिका सिटी है, यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, डीमंस या ह्यूमंस, दोनों एक साथ रहते हैं। और ये पता नहीं इनमें ऐसा कैसे हुआ, और ये 20 साल पुरानी बातें हैं, और ये एक तरह से सीक्रेट है। इन सब के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर वो किसी के साथ टेबल शेयर कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक ह्यूमन और एक डीमन होता है, जो कि काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। ये सब देखने के बाद जो फ्लेयर होती है वो उन्हें ड्रिंक सर्व करती है, और वो लोग भी उनसे दोस्ती कर लेते हैं। ये देखने के बाद वो सब खुश होते हैं। फिर जो फ्लेयर होती है वो उनसे पूछ रही होती है, यहाँ पर बहुत सारे इंसान रहते हैं और कई प्रकार के डीमंस भी रहते हैं, उनके बीच में कई ज्यादा दुश्मनी भी हो सकती है और एक तरह से लड़ाई भी हो सकती है। अगर इनके बीच में लड़ाई हो भी जाती है तो इनकी सुलह कौन कराएगा, यहाँ का डीमन लॉर्ड कौन है, वो उनसे ये सवाल पूछ रही होती है। फिर वो जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि हमें भी नहीं पता डीमन लॉर्ड कौन है। साथ में वो उसका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, कि कह रहे होते हैं कि वो जो भी है उसके बड़े बड़े सिंग होंगे, या तो फिर वो छुटकी होगी, या तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक होगी, जिससे सब लोग डरते हैं और वो बाहर नहीं आती है। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि वो खतरनाक तो नहीं होगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगी और क्यूट भी होगी, कहीं वो मेरे बगल में तो नहीं बैठी है। वो इशारा करने लगता है, यही है तुम्हारी डीमन लॉर्ड। फिर वो जो दोनों बंदे होते हैं वो बहुत जोड़ के हंसने लगते हैं, क्या बढ़िया मजाक किया तुमने। ये सुनने के बाद जो ईव होती है वो भी कह रही होती है कि ऐसा भद्दा मजाक मेरे साथ मत करो, मेरी हालत देख रहे हो, मैं कितनी गरीब हूँ, मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती खाना, वो तो ले दे के एक ड्रिंक मिली है मुझे, और तुम कह रहे हो कि मैं डीमन किंग बनूंगी। ये तो बिल्कुल बेकार सी बातें की तुमने। उसके बाद जो क्यारो होता है वो ईव को कह रहा होता है कि तुमने हमें ज्वाइन किया है तो हमारे साथ खाना भी खाओ। तो जो ईव होती है वो कह रही होती है कि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ये बात सुनने के बाद जो फ्लेयर और सेतना होती है उसे कह रही होती है कि तुमने अभी कहा तुम्हारे पास खाने के बिल्कुल भी पैसे नहीं है, क्या ड्रिंक में तुम्हारा पेट भर जाएगा। तो जो ईव होती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं खाना चाहती। फिर फ्लेयर और सेतना उसे फिर चिल्लाने लगते हैं और जल्दी से खाओ। फिर वो मान जाती है। उसके बाद जो क्यारो होता है वो उसे बता रहा होता है कि उसने किस डीमन लॉर्ड को देखा था। उसकी आंखें बहुत ज्यादा छोटी थी और बहुत ज्यादा क्यूट थी, वो ज्यादा लंबी भी नहीं थी, उसके बाल वाइट थे और देखने में वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। ये बात सुनने के बाद जो ईव होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है, और वहाँ पर एक डीमन बैठा होता है जो उनके साथ पार्टी कर रहा होता है। वो कहता है कि ऐसे डीमन किंग के बारे में बिल्कुल भी बातें मत करो, वरना तुम्हें भारी भी पड़ सकता है। वो जो करेंट डीमन किंग है वो ब्लैक बीन टाइप से है, जो कि अपने टाइप में बहुत ज्यादा खास है, इसलिए उसने अपने वहाँ पे लोगों को आदेश दिया है कि उसके टाइप के जो भी दिखे उसे मार दो या फिर उसके पास ले आओ, उसे बहुत ज्यादा अच्छा इनाम मिलेगा। इसका मतलब है कि जिंदा या मुर्दा। तो जो क्यारो होता है वो पूछता है अगर वो यहाँ पर आ गई तो जो वो सामने वाला बंदा होता है वो कहता है कि उसे पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी फाइट हो जाएगी। उसके बाद जो ईव होती है उसका खाना हो जाता है, वो क्यारो को शुक्रिया कह रही होती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी क्यारो उसे रोकता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, मुझसे ज्यादा चिपकने की कोशिश मत करो, अगर तुम्हें जान प्यारी है तो मुझसे दूर ही रहो। अभी जो क्यारो होता है वो उसे कहता है कि एक बड़ा सा अटैक आने वाला है, उससे बचने की कोशिश करो। तभी वहाँ पर फ्लेयर होती है, वो अपनी शील्ड निकाल लेती है और सेतना भी उसके साथ तैयार होती है। दूसरी तरफ जो ईव होती है वो भी अपनी शील्ड को निकाल लेती है। वहाँ पर एक बड़ा सा फायर अटैक आ गया होता है। क्यारो देखता है कि जो ईव है उसने अपनी जो शील्ड एक्टिवेट की है वो तो काफी ज्यादा ताकतवर होती है। दूसरी तरफ जो फ्लेयर और सेतना ने शील्ड एक्टिवेट की है उसे संभालने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही होती है। इससे पता चलता है कि ये जो डीमन किंग है यानी कि फ्यूचर डीमन किंग बहुत ज्यादा पोटेंशियल के साथ है। तभी वो देखता है कि जो ईव है उसके पैर में एक पैरालाइज एरो पड़ गया है और जो हमें दो लिजार्ड मैन दिखाए थे वो ईव के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी जो क्यारो होता है वो कहता है कि हम लोग एक हीरो की तरह है, तो तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो बोलो हाँ। तो जो ईव होती है पहले तो वो झिझक रही होती है, लेकिन वो बेहोश होने से पहले हाँ तो बोल ही देती है। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि ये हुई ना बात। फिर क्यारो उस लिजर्ड मैन के सामने आता है और उसे कहता है कि अब ये जो ईव है ये हमारी प्रोटेक्शन में है। तो जो लिजर्ड मैन होता है वो कहता है कि तुम हो ही तो एक इंसान, आखिर मेरा क्या बिगाड़ लोगे। और वो अटैक कर देता है क्यारो के ऊपर, उसके
ऊपर एक और क्यारो उसे डॉज करता है और उसे टच भी कर देता है, जिससे वो 1 सेकंड में मर जाता है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट के एक साइड में बड़ा सा क्रैक करते हैं और वहाँ से ईव को लेके भाग जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जो क्यारो होता है वो सेतना और फ्लेयर को कहता है कि मुझे ईव से अकेले में बात करनी है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो ईव होती है उससे पूछती है कि तुम इतना कुछ कैसे जानते हो और तुम्हारा फ्यूचर गोल क्या है। तो जो क्यारो होता है वो उसे बताता है वो एक डीमन किंग से मिला था, जिसके बाल सफेद थे और उसकी छोटी सी आंख थी और उसके सिंग भी थे और वो तुम्हारी तरह क्यूट थी। जिसे सुनने के बाद जो ईव होती है वो थोड़ा शॉक होती है और कह रही होती है मन में कि ये तो उससे मिला है, यानी कि 30 साल पहले जो डीमन किंग थी मेरी रेस में। लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसकी एज 30 साल हो सकती है। तो जो क्यारो होता है वो उसका जवाब देते हुए कहता है कि मैं पास्ट में नहीं फ्यूचर में मिला था। वो अपनी आंखों का यूज करता है और उसे दिखाता है कि तुम 4 साल बाद डीमन किंग बन जाओगी और वो वहाँ पर वो तुमसे मिलेगा। ये देखने के बाद जो ईव होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो रही होती है। उसे बिल्कुल भरोसा भी नहीं हो रहा होता है, आखिर ये तो इंसान है, डीमन में भी ऐसी पावर बिल्कुल नहीं होती, तो मैं इसका भरोसा क्यों करूं। तभी जो क्यारो होता है वो अपनी पावर के बारे में बताता है और वो बताता है कि वो हीरो है और अपना सिंबल भी दिखाता है हाथ का, जिससे उसको यकीन हो जाता है कि ये तो एक हीरो है। और जो ईव होती है उससे दूर होती है और उड़ जाती है और कह रही होती है कहीं ये मुझे थोड़ा देर में मार ना दे। फिर जो क्यारो होता है वो उसे रोकता है और उसका जो रियल नेम होता है वो कहता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग नहीं पाती। और क्यारो उसे बताता है कि तुम्हारे पास है लाइट मैजिक, डार्क मैजिक और समनिंग मैजिक, ये सारी चीजें तुम में है और इसे पता चलता है कि तुम में वो पोटेंशियल है डीमन किंग बनने का। तो अब तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास हो रहा होगा। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, अब नीचे आओ और मेरी बातें सुनो। मेरा प्लान है कि मैं डीमन किंग को खत्म कर दूं। मेरी दुश्मनी बस डीमन किंग से है और बाकी जो डीमन है उनसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। मैं उनके साथ बिल्कुल आराम से रहूंगा। तो तुम क्या कहती हो ईव?